सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखते ही देखते हम इस साल के आखिरी महीने में पहुंच गए हैं। इस महीने हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे और अधिक हम मनन करेंगे और हम जानेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर क्यों आया और किस प्रकार से आया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जन्म कोई अचानक संयोग नहीं था। उसके जन्म से सैकड़ों साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह बात प्रकट किया था कि आगे कौन सी बात होने वाली है। आज इनमें से 2 भविष्यवक्ताओं के बारे में आज मनन करेंगे। वैसे तो बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने यीशु के जन्म के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी, लेकिन इनमें से आज हम सिर्फ 2 भविष्यवक्ता के बारे में हम मनन करेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ। पहला भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी। हम देखेंगे यशायाह 7 उसका 14 पद। इसमें लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यवक्ता ने अपने यशायाह पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं तो उसके 7वें अध्याय के 14 पद में लिखता है और हमें बताता है कि प्रभु आप ही तुमको एक क्या देगा, चिन्ह देगा। और आगे लिखता है, सुनो, एक कुंवारी क्या होगी, गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरा भविष्यवक्ता के बारे में हम देखेंगे। दूसरा भविष्यवक्ता है मीका भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी। इसमें हम देखेंगे मीका 5 का 2 में लिखता है, हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ मीका भविष्यवक्ता ने भी अपने मीका पुस्तक में लिखता है कि यदि तू ऐसा छोटा है, बेतलहम वासी को कहता है कि तू यदि छोटा सा नगर है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी जबकि छोटा सा नगर है, तो भी कहता है कि तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम सीखते हैं। आगे हम देखेंगे कि मसीह का जन्म कैसे होता। हम पर्व त्योहार मनाते हैं, यीशु के जन्म उत्सव को मनाते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले जब इस दिसंबर महीने में हम पहुंच गए हैं मेरे प्रियो, उससे पहले कि हम पर्व त्योहार को हम स्मरण करें, हमें सबसे पहले जानना है कि यीशु का जन्म कैसे हुआ था और किस प्रकार से हुआ था। हमने आज मनन किया कि यीशु का जन्म भविष्यवाणी के द्वारा वो भविष्यवाणी हुआ था और वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। आगे जैसे जैसे हम इन सब बातों का मनन करते चले जाएंगे, वैसे हमें और बुद्धि और ज्ञान प्रभु देगा और हम जब उसके जन्म उत्सव का स्मरण करेंगे तब हमें मालूम होगा कि नहीं, सचमुच में ये जन्म, यीशु का जन्म कोई साधारण सी बात नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। आइए इन बातों के लिए हम प्रार्थना करें। ये छोटे से मनन के लिए प्रभु से मांगे कि प्रभु आपने ही हमें सिखाया कि आपका जन्म ऐसे नहीं था, संयोग से नहीं हुआ था प्रभु जी, उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी और वो भविष्यवाणी सच थी। आज जहाँ कहीं भी आप इस मनन में शरीक हुए हैं,
अपनी अपनी आँखों को बंद करें और मैं प्रार्थना करूँगी सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने वचन के अनुसार यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। हमारे जीवन में भी तेरी प्रतिज्ञाएं पूरी हो। हमें विश्वास और धैर्य दे प्रभु, ताकि हम आप पर भरोसा रखने पाएं। प्रभु जी, यीशु के जन्म के पहले कैसे भविष्यवाणी हुई थी, उसके बारे में आज हमने मनन किया प्रभु, और जाना कि यीशु मसीह का जन्म कोई अचानक या संयोग नहीं था। उसके जन्म से सैकड़ों साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह प्रार्थना प्रकट की। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु इन सब बातों के लिए जो आपने हमें सिखाया। इसी तरह प्रभु जी हम आप में और बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी, यीशु के जन्म के बारे में और हम मनन करते जाएं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु जो दूर दूर से प्रभु जी देख रहे हैं, प्रभु इस मनन में शरीक हुए हैं, एक एक के जीवन में प्रभु आपकी योजना पूर्ण होने पाए। प्रभु 2025 के पहले पहले प्रभु हमारी हर एक रुकी हुई प्रार्थना यीशु के नाम में पूरी होने पाए। प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना और स्वर्गराज में ग्रहण किया प्रभु, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।